सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो ये टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा मैट्रिक्स का है। इसमें सब्जेक्टिव वालों के लिए सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं। क्या भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है? इसको कर देंगे, लग रहा है एक साइड से आ गई आज। ठंडक के चक्कर में एक के साइड करके सो गए होंगे। कल गलन बहुत ज़्यादा थी, आज गलन अभी तो हमें कम लगी है कल की अपेक्षा। अरे कल बाप रे बाप क्या गलन थी। तो इसमें हम क्या बात कर रहे थे आप सभी से कि हमने इसमें सब्जेक्टिव भी दिया है और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी दिया है। बिना ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव में कमांड करनी है तो उसके लिए हमें सब्जेक्टिव को पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्टिव का जब कभी भी हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें खासियत होती है, वो हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पुराने वाला लेकर आता है, तब जाकर हम लोग क्या कर पाते हैं, डेरिवेशन। जैसे कल हमने एक डेरिवेशन किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एप्लीकेशन ही तो है। स्टूडेंट्स करता क्या है, वो डेरिवेशन करने से डरता है और ये चाहता है बस ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम ऑब्जेक्टिव रेडी कर लें, बात खत्म। इसी वजह से जब कभी प्रॉब्लम चेंज होती है वो कर नहीं पाता। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग सब्जेक्टिव को बड़ा मन से करें, जिससे कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा यूज हो सके। इस बात का सब लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़े अपने पॉइंट्स की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में कल हम आपको सिखा रहे थे इनवर्स के बारे में कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और इनवर्स आपको सिखा भी दिया हम लोगों ने। कोई भी प्रॉब्लम हो इनवर्स का तो उसके बाद हम लोग एक 2x2 का इनवर्स, अभी तो हमने आपसे कहा था डिटर्मिनेंट के लिए एक अलग लेक्चर बनेगा, वो अभी वेटिंग में है। एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी बोला था, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, वो भी अभी वेटिंग में है। तो 2 लेक्चर हमारे वेटिंग में है, एक नहीं। डिटर्मिनेंट तो 1 घंटा पूरा लेगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी होती हैं, और डिटर्मिनेंट में आपको 20-25 प्रॉब्लम होमवर्क में भी देंगे, तो लिखेंगे सभी बच्चे इसमें आगे। अब कल लास्ट हेडिंग बता दो क्या था बेटा? आर्टिकल लिखा रहे थे, डेरिवेशन करा लिया था। लिखिए बेटा, कुछ रिमार्केबल के साथ आगे बढ़ते हैं। और खासकर ध्यान रखिए, अगर कोई डेरिवेशन मैंने छोड़ दिया है उस डेरिवेशन को भी आप लोग करिए। हमारे पास आता है रिमार्क नंबर 1, इफ कैपिटल ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉमा देन ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या रहा पॉइंट, दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग जो डायरेक्ट कर देते हो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यह एप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर होगा। एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर, तभी यह हमारा एप्लीकेशन वैलिड होगा, अदरवाइज एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगा। इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो आपने क्या जवाब दिया इस केस पर, मेरी तरफ ध्यान से देखना सब लोग। मैंने कहा अगर इसके प्रूफ को हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप सभी को जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ चीजें इस तरह पढ़नी चाहिए, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कैपिटल ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट means determinant of A is not equal to, so
इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इनवर्स है वो कैसा रहेगा, एग्जिस्ट होगा। अगर वो एग्जिस्ट है तो तुरंत पता लग जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, आई एन के। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो। तुरंत आपको पता लगा कि टेकिंग ए इंटू ए इनवर्स बराबर, इस इनवर्स को गायब करने के लिए इस मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज कर लें। तो किधर साइड है ये, राइट साइड। तो आपने यहां पर ए इनवर्स के इनवर्स का क्या कर लिया, मल्टीपल, और इधर भी आपने राइट साइड में इसका मल्टीपल किया। बाय एसोसिएटिव लॉ ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, आई एन इंटू आई एन का मल्टीपल करने पर मैट्रिक्स में कोई भी इफेक्ट, ये क्या हुआ, इसका इनवर्स है यहां पर, तो किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए इंटू आई एन इक्वल ऑफ द ए इनवर्स का इनवर्स, देयर इंप्लाइज दैट ए इनवर्स का इनवर्स बराबर का ए। नहीं समझे, दिस इज द एक्चुअल डेरिवेशन। अगर आगे और थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना चाहें तो सिमिलरली में लेके जा सकते हैं। दोबारा से टेकिंग ए इनवर्स इंटू ए बराबर, इसको गायब करने के लिए लेफ्ट साइड में मल्टीपल किया, बाय एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स का इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बाय इनवर्स लॉ ये आई एन के बराबर तो ए बराबर, फाइनली हेंस ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। कोई दिक्कत, तो ये पूरा भी कर सकते हैं यहां तक, कोई दिक्कत किसी को भी। इसे करने से क्या फायदा हुआ आप कहेंगे, इसे करने से अपना खुद का कॉन्फिडेंस आता है। इसे हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने टॉपिक को मजबूत करने के लिए इस तरह से हम कर रहे हैं। मैं भी जानता हूं ऑब्जेक्टिव वाला कभी नहीं देखेगा इस डेरिवेशन को, न देखो आप, एक दिन आपको ये जरूर एनालिसिस होगी कि स्टडी हमको इसी तरह से करनी चाहिए, और जिस टॉपिक की स्टडी हम इस तरह से करते हैं हम उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं। ओके, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे की बात करेंगे।
इट इज क्लियर। आगे बढ़ाते अपने पॉइंट पर। ये थोड़ा सा आपको टाइम वेस्टिंग जरूर लगेगा, लेकिन क्या करें, आपको करना पड़ेगा इस तरह से टाइम वेस्टिंग। इससे आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ नॉलेज इंक्रीमेंट होती है। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2। इसी तरह से सिमिलरली वे में इसको अगर आगे कॉन्सेप्ट को लेके जाएं तो रिमार्क नंबर 2 हमें दे देता है e टू द पावर ऑफ n का इनवर्स a इनवर्स की होल पावर ऑफ n। ऑब्जेक्टिव वे में आपके लिए काम करेगा। अब हम लोग आते हैं अपने कुछ आर्टिकल्स की तरफ। अब कुछ आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 2-3 आर्टिकल मैं कर दूंगा, बाकी के आर्टिकल मैं आपको दूंगा घर के लिए। लिखेंगे सभी बच्चे। आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में रुकिएगा, ढूंढ लूँ आपके लिए 1-2 आर्टिकल्स। इज राइट। If k is any scalar, if small k is any scalar, कॉमा देन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, एडजॉइंट ऑफ k इंटू आई एन ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें k इंटू आई एन निकालना है तो इसका एडजॉइंट कितना आएगा, k टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू आई एन। आई एन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर इसका हम कोई ऑब्जेक्टिव आपको दे दें और आपसे बोले यहां पर स्टार्ट, एक प्रॉब्लम दी, आपने बोला एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू I3 इज ABCD। आप बहुत टाइम लगाएंगे निकालने में। ऑर्डर कितना है 3, k की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना हुआ 5 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। देन 25 125 5 नन ऑफ दीज। तो हमारे पास में 25 इंटू आई एन इंटू आई एन इंटू आई एन, तो इसका एडजॉइंट कितना हुआ हमारे पास 25 आई एन मतलब ए। आंसर इज ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई। अब बच्चे कहते हैं इसका डेरिवेशन, मैं 1-2 डेरिवेशन कर दे रहा हूं, बाकी लमसम 7-8 डेरिवेशन है। प्लीज जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने इसमें प्रूफ की बात की। आप सारे बच्चे जानते हैं कि आई एन का मतलब क्या है, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 and so on the
0 0 0 0 1। अगर हम k का मल्टीपल कर देते हैं तो जहां जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यहां पर k आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है हमको। क्या निकालना है यहां पर, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर से। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकाला जाता है। तो यहां पर आपको कल के लेक्चर में एडजॉइंट सिखाई है। तो हमने यहां पर बोला एडजॉइंट का जो सिंबल होता है, कोफैक्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल AIJ। जब हम कोफैक्टर निकालेंगे जिसका सिंबल AIJ है, मतलब स्मॉल AIJ के लिए, और यहां पर हमने बोला I बराबर J, मतलब A11 के लिए निकालेंगे, A12 के लिए निकालेंगे, A13 के लिए निकालेंगे, सॉरी A11 के लिए निकालेंगे, A22 के लिए निकालेंगे। 11 के लिए निकालो। अब ये सिखाता भी हूं आपको। आपने कहा A11 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11। A22 के लिए निकालेंगे -1 की पावर, तो ये बात तो समझ में आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा। M11 का मतलब हुआ पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल। तो ये कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची, बोलो भाई, n-1 ऑर्डर की, क्यों एक रो और एक कॉलम चला गया। अभी इसका ऑर्डर n क्रॉस n था, एक रो और एक कॉलम चला गया, तो इसका ऑर्डर क्या बचा, n-1 क्रॉस n-1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, लेकिन k इंटू आई एन का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे इतने वाले पोर्शन का, तो कितना ऑर्डर है इसका, n-1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा k की पावर n-1। क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा k की पावर n-1। ऐसे ही दोबारा से सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल। अभी भी तो ऑर्डर इसका n-1 बचा भाई, एक रो एक कॉलम जा रही है, तो कितना ऑर्डर बचा, n-1। जब k इंटू आई एन के नेचर की मैट्रिक्स है तो इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, k की पावर n-1। बोलो बच्चा लोग को। तो aij की वैल्यू क्या होगी, k की पावर n-1 कब, जब i बराबर j है। बोलो, जब इसके लिए निकालेंगे या इसके लिए निकालेंगे या इसके लिए निकालेंगे तो इनका जो कोफैक्टर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 0। कब, जब i j के बराबर नहीं है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बच्चा। आपको दिखा दें, 3 क्रॉस 3 ले लो। A11 निकालो, k स्क्वायर, A12 निकालो पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल 0, A13 निकालो 0, A21 निकालो दूसरी रो पहला कॉलम कैंसिल 0, A22 निकालो k स्क्वायर, A23 0, A31 0, A32 0, A33 k स्क्वायर। प्लीज चेक इट। i बराबर j, i बराबर j, i बराबर j पर k की पावर n-1, i नॉट इक्वल टू j पर कोफैक्टर कितना, 0। बताओ उससे क्या सीखे आज। मैं तो थ्योरी का डेरिवेशन कर रहा हूं आर्टिकल का, लेकिन अभी अभी आप सीखे तुरंत। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें k इंटू आई एन अगर मैट्रिक्स बन जाए तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन गई। वो कैसी बन गई, जब कभी भी स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछेगा, क्या कहा, अगर स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछेगा तो स्केलर की पावर n-1 इंटू आई एन आएगा।
क्या कहा? दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज k इंटू आई एन इज द स्केलर, k इंटू आई एन इज द, तो स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? स्केलर की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। बताओ नया ऑब्जेक्टिव बना। सबसे बड़ी बात है बच्चा, हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से पढ़ना चाहिए। ये ऑनलाइन ने आके और मट्टी पलीत कर दी स्टूडेंट्स की। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता और आप ये सोचो कि जो लेक्चर की कीमत 10,000 रुपये है उसे 50 रुपये में कैसे दिया जा सकता है? दैट नॉट पॉसिबल। आजकल बहुत लेट आने लगे हो। तो जवाब मिला यहां से, ये बात समझ में आ गई सभी के? बोलो बच्चा। अब मैं यहां क्या लगाने वाला हूं? एडजॉइंट का सिंबल। जब आप एडजॉइंट निकालते हैं जब आप एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट किससे बनता है? बड़े ध्यान से समझा करो इन चीजों को। A11, A12, A13, A21 कोफैक्टर के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। क्यों बच्चा? तो ये ट्रांसपोज होने पर क्या आया? A11 अपनी जगह पे ही रहा, लेकिन A12 अपनी जगह से हिल गया। A22 अपनी जगह पे रहा, A33 अपनी जगह पे रहा नहीं रहा। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट निकाल रहे हैं, A11 का मतलब होगा k की पावर, A12 का भी आंसर 0 है और A21 का भी 0 है। तो ये क्या आ जाएंगे? सारे के सारे 0 0 आ गए। ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये 0 0 0 k की पावर n-1। बोलो बच्चा, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चा। आप सबको पता है मैट्रिक्स में से सारे एलिमेंट से एक साथ कॉमन निकलता है, तो आप सभी जगह से k की पावर n-1 क्या ले लो? कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो आपने कॉमन ले लिया k टू द पावर ऑफ n-1। क्या बचा? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 and so on the 0 0 0 0 1। कितना आया? k की पावर n-1 इंटू आई एन। फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दिया हूं। अगर IAS के मेंस के पेपर में आता है तो उसको इस तरह लिखना होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो फॉर्मूला आपको याद है तो प्रॉब्लम इस तरह से करना होगा। समझे या नहीं समझे? समझाएं? आ गया समझ में?
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? आइए, आज का टाइम आपको थोड़ा लग सकता है कि बोरियत वाला है, बिकॉज सब्जेक्टिव नेचर है। एक और देखते हैं, और आर्टिकल जितने भी हैं हाईलाइट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे। और इंपॉर्टेंट पार्ट, बड़ा फायदा मिलेगा इस पार्ट वाले पार्ट से। अंदर की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसमें ऑब्जेक्टिव भी छिपा है। देखो इधर, फिर आर्टिकल आ गया भैया इंपॉर्टेंट। ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स रही होगी। इन्होंने बोला है अगर हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें तो किसके बराबर आता है? कौन बताएगा? नहीं याद? ये जबकि ऑब्जेक्टिव में याद होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर आएगा। जैसे कि हमने कोई भी प्रॉब्लम दे दी आपको, कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 1 0 1 1 1, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव में। आपसे बोला गया फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ए बी सी डी। इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 1 टाइम ऑफ 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 4 प्लस का 3 टाइम ऑफ 4 में से बन गया तो 3, तो कितना हुआ? 3 3 9 और 1 10, 10 में से 8 गया तो 2, तो दिस इज द 2 इंटू आई एन, 5 इंटू आई एन, और लास्ट में नन ऑफ। आंसर इसका क्या आने वाला है? ए, बाय द थ्योरी। नहीं समझे? इस वजह से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चे कहते हैं ये कौन सा बवाल से लगाया भाई, बताओ। आओ इधर देखो, स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। आपने कहा कैपिटल ए क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, and so on the AN1, AN2, AN3, राइट। अगर आप इसका क्या निकालें? एडजॉइंट ऑफ ए। सारे बच्चे जानते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
A21 A ट्रांसपोज कर दिया हूं मैं, A31 A32 and so on the AN1 AN2 ANN। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब इनका मल्टीपल। मल्टीपल कर रहे हैं, A11 A12 A21 and so on the AN1 AN2 AN3 ANN into A11 A12 and so on the A1N A21 and so on the A2N A31 A32 and so on the A3N AN1 AN2 and so on the ANN। राइट बेटा लोगों, जब इसका आपस में मल्टीपल करते हैं, बड़ा संभाल के इसका मल्टीपल, इधर देखिएगा सारे बच्चे, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली A1 3 2 5, ठीक है। इसका मैंने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का निकल आता है। इसका अपोजिट कर दो इस डायगोनल का और इसमें माइनस साइन कर दो केवल, ये इसका एडजॉइंट आ गया। इस डायगोनल को पलट दो और इस वाले डायगोनल में केवल माइनस साइन लगा दो, ये एडजॉइंट निकाल के देख लेना इतना आएगा। ओके, जब हम मल्टीपल करते हैं इसका डिटर्मिनेंट और बता दो, 3 - 10। जब इसका एडजॉइंट करते मल्टीपल करते हैं तो देखना इसका मल्टीपल इतना आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं -7 0 0 -7 ही आएगा। चेक करते हैं, अपने दिमाग में मेमोरी में फिट करो। कर लिया, आओ भाई, ए कितना है 1 5 2 3 3 - 5 - 2 1। करो मल्टीपल, पहली रो का पहला कॉलम 3 + 3 - 10 -7, पहली रो का दूसरा कॉलम -5 + 5, दूसरी रो का पहला कॉलम 3 2 जा 6 -6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -10 + 3। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? ऐसा क्यों हो जाता है भाई? हम लोग एलिमेंट का मल्टीपल किसके साथ कर रहे हैं? को फैक्टर के साथ। एलिमेंट का मल्टीपल भाई एडजॉइंट में क्या छिपे होते हैं? को फैक्टर। याद करो डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट है क्या? जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? मान लो 3 × 3 है, ये एलिमेंट लिया, ये रो ये कॉलम कैंसिल और इसका डिटर्मिनेंट जो बचा हुआ, दिस इज द कोफैक्टर, दिस इज द और दिस इज द एलिमेंट, एलिमेंट इंटू एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। इस वजह से कौन आ गया? डिटर्मिनेंट। दूसरे वाले में भी अपोजिट आ गया सिंबल, इस वजह से क्या बना देता है? 0 बना देता है। क्या बना देता है? 0 बना देता है। जब आपस में इसका मल्टीपल करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या आ जाता है? अभी अभी तो सिखाया, दिस इंटू दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 and so on the 0, this into this 0,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा सभी से कॉमन ले लिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर क्या आ जाएगी, सॉरी सभी एलिमेंट से कॉमन ले रहे हैं, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है वो, डिटर्मिनेंट तो है नहीं सिंबल। क्या सिंबल है मैट्रिक्स का, किसका सिंबल है, तो कितना बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन द 0 एंड सो ऑन द 0 0 0 0 1। तो कितना आया भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। समझे या नहीं समझे, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो अंदर यूज किया है, इससे क्या बनाया है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनाई है। इसे पूरा नोट करके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी लिखेंगे। कोई आपसे क्रॉस करता है ऐसा क्यों हुआ, उससे उसका जवाब भी दिया जा सकता है, आप शांत नहीं रह सकते। बोलो भाई, सब कुछ समझ में आया।
राइट बेटा, तो कुछ दिमाग में आया नहीं आया ये बताओ। तो ये चीज़ें सब जो हम मल्टीपल कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखना होता है, और सब्जेक्टिव लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग उसके अंदर की पूरी जड़ को समझ जाते हैं कि एप्लीकेशन क्या, कभी नहीं भूलेंगे। अब आप कभी भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में सोचोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। आपके दिमाग में अपने आप आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जब करते हैं, पहली रो का जब पहला कॉलम लेके जाते हैं तो उसमें पूरा डिटर्मिनेंट काम आ जाता है, और जब पहली रो का दूसरा कॉलम लेके जाते हैं तो उसमें अपोजिट होने की वजह से अपने आप में वैल्यू को क्या कर देगा, वो जीरो। इन चीज़ों का थोड़ा सा जब दिमाग में एप्लीकेशन होता है तो बिल्कुल सही बैठता है। राइट, इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल में अलग से दिखाया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5-6 आर्टिकल जो बोल रहा हूँ उन आर्टिकल्स को आप डेरिवेशन जरूर कर लोगे घर से, उन आर्टिकल्स का डेरिवेशन जरूर कर लोगे। राइट, आ जाओ अब आर्टिकल बढ़ाते हैं सी में। अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो इसकी कॉरलरी हो गई यहाँ पर, मतलब इसका पार्ट हो गया। मैंने यहां से बोला कि डिटर्मिनेंट ए कैसा है, 0 के बराबर नहीं है। इसमें किसका डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ए का, इसमें डिटर्मिनेंट ए का, तो यहां क्या बचेगा, आई एन, उसी से बनाया। इसमें से इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। सभी की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब दूसरी वाली बात की गई यहां से अपने आप में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, हमारे पास क्या था अभी, इसी में आगे बढ़े इसी सेंस में, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर करते हैं तो किसके बराबर था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर था। क्या कहना है बताओ। अगर यहां पर हम इसका डिटर्मिनेंट कर दें, दोबारा से समझना ध्यान से सभी बच्चे कि मैं क्या यहां पे लेके जा रहा हूं आपके पास, इसका हम क्या कर दें डिटर्मिनेंट। तो कल मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, तो यहां से जब डिटर्मिनेंट कर दिया दोनों तरफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इस पे कोई डिटर्मिनेंट का इफेक्ट, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन क्या हो जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है ना वो हमारे साथ, इज राइट। तो कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर ऑफ एन। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर ऑफ एन माइनस 1। तो इसमें हम एक काम करते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया दोबारा देख लेना बेटा, थोड़ा सा बीच में हल्का सा चेंज हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। ये आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। ये मैंने आपको बताई नहीं थी अभी तक। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके बराबर होता है, के टू द पावर ऑफ एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कौन है, एन ए स्केलर, के कौन है, ये तीन बातें हैं। जब इन तीनों बातों का यूज इसमें करेंगे तो हमने इसका किया इक्वेशन नंबर 1 का, ये क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये कौन है, मैट्रिक्स। तो क्या पता लगा हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इसमें हमने क्या किया, यूजिंग सेकंड, इसमें क्या किया, यूजिंग सेकंड, इसमें क्या किया, यूजिंग थर्ड। सेकंड का यूज किया ए इंटू बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए।
के का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिकॉज इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले दिन ही बताया था। तो क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन कितना होता है 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हुआ, ये इधर चला गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर ऑफ, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बच्चा लोगों। लेकिन हमें एक बात बतानी पड़ेगी यहां पर कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के बराबर, ये इसकी पूरी समरी है। तो इसका मेन फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या है, यहां लिख रहा हूं, determinant of adjoint of A equal of the determinant of A की होल पावर ऑफ n माइनस 1। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, राइट। और एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए n क्रॉस n ऑर्डर की, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ही। यहां से इसका हमने क्या कर दिया, छोटा सा प्रूफ कर दिया। माना ये प्रूफ ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, नॉट सब्जेक्टिव वालों के लिए। सब्जेक्टिव वालों को तो इसके बाद करना था इसका प्रूफ, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर में डिटर्मिनेंट ले लिया, इसमें 2 का यूज कर दिया, इसमें 3 का यूज कर दिया, उसे ऑन कर दिया। प्लीज एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास। इसका डेरिवेशन ये मैंने ऑब्जेक्टिव वालों को समझाने के लिए किया है। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो पहले ये वाला डेरिवेशन करेंगे जो ये करके लाए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, उसके बाद ये लिखेंगे। तो कुछ दिमाग में आया? चलिए अब घर के लिए कुछ दे रहा हूं मैं आपको। ये तो अभी इसी आर्टिकल पे डिपेंड थे। अब नया आर्टिकल दे दो। तो नया आर्टिकल आता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 2। देखो भैया, ये रिमार्क बना लेना और सब्जेक्टिव वाले बच्चे घर से कर लेना। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ये घर से डेरिवेशन प्लीज कर लीजिएगा, इक्वल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए केवल ये लाइन ध्यान रहेगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमेशा रिवर्स लॉ चलेगा इसमें भी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया गलती से, आपसे पूछा ए बी सी डी का एडजॉइंट बताओ, कैसे खुलेगा? पहले डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, क्रम से चलेगा, क्रम बीच में नहीं टूटेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 4 जो इसी का भाई है ऊपर वाले का, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ऑफ ट्रांसपोज। आर्टिकल नंबर 6, A is a square matrix of order n cross n and k is any scalar, comma then determinant of k into a बराबर k to the power of n into determinant of a. Very most important objective formula in your exam.
एंड सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, तो इनके डेरिवेशन आपको कर लेने हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेरिवेशन बताए हैं। नेटवर्क की हालत वास्तव में इतनी बुरी है और इंडिया को अमेरिका बनाना चाहते हैं। इतना बुरा नेटवर्क है इस समय का, एक बार कॉलिंग पे तो ढंग से बात हो ही नहीं पाती है। और इतना फ्रॉड हो रहा है, गजब का फ्रॉड। मेरे पास कॉल आती है, 2 दिन पहले वो मैडम का नंबर एक मेरे पास है, मैडम का पुराना नंबर था, वो मैंने कोचिंग के लिए यूज कर लिया है, 931 वाला। बोले गुंजन बंसल जी के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी। हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं? हाँ जी। तो ऐसे ऐसे आपके खिलाफ इंक्वायरी, मैडम के खिलाफ इंक्वायरी बैठी हुई है, उनके कागज़ रेडी हैं। मैं कि शुक्रिया। और हम चंडीगढ़ पुलिस से बोल रहे हैं, तो उनका सिग्नेचर की ज़रूरत है उस पर, तो हम आपके पास कागज़ भेज रहे हैं, उन पर आप सिग्नेचर करके भेज दीजिएगा। मैं यह सब ऐसा करूं कि इंक्वायरी को आगे बढ़ा दो बिना सिग्नेचर के, तो आपको जेल, मैडम को जेल हो सकती है। मैं कि वो डेली जेल लोगों को भेजती हैं, तो आप टेंशन न लो। आपको भी अगर जेल में जाना है तो बताइए। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आपको बात नहीं पुलिस से बात करने की, तमीज नहीं है? मैं सब तमीज तो बहुत है, लेकिन टीचर आदमी है, मुंह से गलत शब्द निकलेगा नहीं, सीखे नहीं, तो तमीज आपके लिए यही है कि आप रख दो फ़ोन को। ऐसे हजारों लोग आते हैं, हजारों आते हैं। मैं हाँ जी, हमने काट दिया उसका फ़ोन। उस बंदे की दोबारा कॉल नहीं आई। एक दिन मैडम के पास कॉल आती है, मैडम वाले नंबर पे जो मैडम के पास है। बोले गुंजन बंसल जी बोल रही हैं? हाँ जी। मैडम ने बोला तो ऐसे ऐसे आपका लड़का पुलिस थाने में बैठा हुआ है और वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया है और उसका अरे मतलब उसको जेल होने वाली है। बोले आपके कितने बच्चे? जब उन्होंने कहा तो मेरा लड़का, मैडम का दिमाग खन का एकदम, यार मेरा बच्चा तो 5 साल का है अभी, 5 साल का बच्चा क्या जेल? वो बगल में खड़ा। बोल ठीक है भाई साहब, उस लड़के को ऐसा करो अपने पास रख लो, हमारा बच्चा हमारे पास है। वो तक मतलब पता नहीं क्या क्या बकने लगा। फिर ऐसे लोगों को फिर अंदर से क्या आने लगती है, अगर ये स्टार्टिंग से कुछ फ्रॉड कर रही हों, 2-4 फ्रॉड स्टार्टिंग में ना हो पाए, तो उनके अंदर से ऐसा एकदम गुस्सा से आने लगती कि आज हो क्या रहा है। तो
कोई भी क्लिक भी नहीं कर सकते। आधार कार्ड की लिंक आ रही है, आजकल तो ओटीपी भी नहीं मांग रहे ना, केवल आप लिंक को क्लिक करो, तुरंत पैसा गया। इतना बड़ा फ्रॉड होने लगा है आज की डेट में। इस वजह से स्टार्टिंग, चलो अब तो ये पता लग गई, डिजिटल अरेस्ट। एक हमारी ससुराल में ही भाई बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए हैं टोटल हम लोग, और बिजनेस फैमिली वालों के पास आप जानते हैं कि पैसा अथाह होता है और 2 नंबर का पैसा उन लोगों के पास ज़्यादा होता है, ये सच है। तो हमारे ससुराल में ही एक हैं अग्रवाल जी, तो उनके पास पैसा खूब है, तो भाई उनके पास बाहर से माल आता रहता है, ऐसे ऐसे आपका ट्रक पकड़ गया है, बिल्टी पकड़ गई है और आपके साथ ये है, आपका डिजिटल अरेस्ट हो गए, आप इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, ताम झाम, और इतने लाख रुपए ट्रांसफर को पता नहीं किस तरह से दिमाग को वो चेंज करते हैं, पता नहीं, समझ से परे है। पैसा ट्रांसफर हो गया, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन निकल गए, लाखों रुपए, लमसम 60-70 लाख रुपए उन्होंने चूस लिए। एक दिन उनकी बिटिया उनसे कहती, पापा क्या बात है, बड़ा उदास, भाई कोई भी इंसान हो तो चेहरे पे तो झलकने लगे, पापा क्या बात है, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ आप बड़े उदास हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उलझन में रहते हैं, क्या बात है। बेटा कुछ नहीं, बताओ पापा, कसम दे रही हूँ आपको। बिटिया लोगों में थोड़ा होता ही है। तो जब उन्होंने ज़्यादा प्रेस किया तब उन्होंने बताया, बोले पापा इतने रुपए आपने दे दिए, चलो मेरे साथ। पुलिस, उन्होंने मना किया, पुलिस नहीं पापा चलो। आप गए, वो पैसा वो वापस नहीं मिला, लेकिन आगे जाने से पैसा बच गया। बहुत फ्रॉड होने, और ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग फ्रॉड में फंस रहे हैं, डीएम साहब कभी फंस जाते हैं, डीएम साहब के 2 लाख रुपए निकल गए। एक पढ़ा लिखा परिवार भी क्या करता है, उस फ्रॉड में फंस रहा है। भाई नौसी, मेरे पास खुद कॉल आई थी जब इसमें केवाईसी लग रही थी उसमें अकाउंट में, कि आपका अकाउंट बंद हो गया है और जल्दी से आप अपना ये आधार हम भेज रहे हैं, इसको क्लिक करो, आपका अकाउंट चालू नहीं होगा, ताम झाम। वो तो दिमाग ने एकदम स्ट्राइक किया उस दिन भी। नहीं ठीक है, बंद कर दो यार, हमारे बगल में बैंक, हम जाके बात कर लेंगे। इतना ज़्यादा फ्रॉड। और मेरे पास दूसरी तीसरी कॉल थी, ये तो 2 दिन पहले की बात, मेरे को बड़ा मजा आया उसको गरियाने में, बढ़िया वाला में। अब इसको थोड़ा सा लगा होगा कि लोग सचेत हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा होने लग गया। अब तो जितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उतना ही फ्रॉड बढ़ रहा है आगे। आजकल के लोग, कुछ लोग तो इसी चक्कर में बैठे होते हैं कि इस नया फ्रॉड कैसे बनाएं, किस तरह से लोगों को ठगें। जब तक नई चीज़ें, डिजिटल अरेस्ट किसने सोचा होगा, लेकिन दिमाग की उपज है। अगर उस दिमाग को इंडिया के डेवलपमेंट में लगाएं तो कितना मजा आ जाए, तो लगाते ही नहीं इस तरह से वो लोग। तो चलिए वापस आए अपने पॉइंट पर। तो मैंने अभी अभी आपको ये सारी बातें बताई। तो डेरिवेशन का मतलब है अपनी लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके चलना। मान लिया पेज की बाउंडिंग है, थोड़ा सा उस चीज को हटाओ जिसका यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ना हट जाए पेज की बाउंडिंग में। क्या कहा, ऐसे लाइन को हटाइए जिनका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज देकर, लेकिन कोई ओरिजिनल चीज ना हट जाए तो नंबर अपने आप इंक्रीमेंट होने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये लेक्चर मैंने आपको तैयार किया किसके लिए, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज और साथ में इनवर्स कि कैसे अप्लाई करेंगे। इन सब बातों का, बेटा सूज उतार लीजिए, तो इन सब बातों का कैसे अप्लाई करेंगे ये आपके दिमाग में आ गया है, राइट। अब हम बात करेंगे इसमें अगले वाले टॉपिक में, नए टॉपिक की, डिटरमिनेंट की। किसकी बात करेंगे, डिटरमिनेंट की। तो इस टॉपिक के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।